ऑफ डिमांड में इजाफा नहीं करेगा। दूसरा फरीक पाबंद हो गया कि 6 माह के अंदर जो चीजें तय हुई हैं वो सेटल करेगा। यहां तक बात समझ आ गई? इससे आगे चलते हैं। 6 माह गुजर गए, 8 जून को 6 माह पूरे होते थे। खामोश जा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, जिसके पास पूरी रियासत के लोगों का मैंडेट मौजूद था, तमाम ओवरसीज भाइयों का मैंडेट मौजूद था, उसने हमेशा ये कहा कि आपने टकराव की तरफ नहीं जाना, मुज़ाकरात करने हैं। मैं अल्फन आपको कह रहा हूं कि 6 माह के अंदर भी, 6 माह के बाद भी बहैसियत मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मैं खुद इनसे राब्ता करता रहा कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो। ये ना हो कि कल हम फिर एक बंद गली में आ जाएं। मैं जो बात यहां से कर रहा हूं, मैं एक एक बात को सबूतों के साथ साबित करूंगा, लेकिन किसी ने हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए। हमने फिर भी जून का महीना पूरा होने दिया। जुलाई के अंदर हम दोबारा अपनी आवाम के पास गए। आवाम हमसे पूछ रही थी कि तुम उस वक्त मना कर रहे थे, ये बेईमान लोग हैं, ये किसी भी सूरत अपनी मराद या अपनी अयाशियों से पीछे नहीं होंगे, तुमने क्यों इनकी बात मानी थी? हमने ये कहा कि हम टकराव नहीं करना चाहते थे। हमने एक टाइम दिया उनको, वो टाइम पूरा हो गया। अब अवाम की राय जब हमने ली, हम दर दर पे लोगों के पास गए, पूरी रियासत में हम लोगों के पास गए। हमने लोगों से मशवरा किया कि बताओ क्या किया जाए। लोगों ने ये बात कही कि ये बेईमान है, ये किसी भी सूरत आपकी बात नहीं मानेंगे, आप चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा करें। 6 माह तक हम इखलाकन कानूनन पाबंद थे कि चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा ना किया जाए। 6 माह के बाद जब इन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी ना की, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी कमिटमेंट पूरी की, 6 माह तक कोई इजाफा नहीं किया। 6 माह के बाद हम अवाम के पास गए, अवाम से मुशावरत की, अवाम ने चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफे की बात की। 38 दुकाती चार्टर ऑफ डिमांड सामने आया, जिसके अंदर कुछ साबका चीजें, कुछ नई चीजें डाली गई। हमने ये चार्टर ऑफ डिमांड 2 अगस्त 2025 को हुकूमत के हवाले किया ऑफिशियली। 2 अगस्त 2025, अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना, 2 माह पहले हमने नया चार्टर ऑफ डिमांड, जो पूरी रियासत के लोगों की मर्जी और मंशा के मुताबिक था, किसी की जाती ख्वाहिशात पे नहीं बनाया गया था। जब इनके हवाले किया, इन्होंने वही हस्बे साबिक जो इनकी रवायत थी, इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ कोई राब्ता नहीं किया। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, जो बात करूंगा हल्फन सही कहूंगा और उसको साबित करके कहूंगा। अचानक 29 सितंबर के करीब करीब इन्होंने राब्ता शुरू कर लिया। अब जब राब्ता हुआ, यहां की आला जो ताकतें हैं उनसे हुआ। मुझे ये कहने में कोई अमर माने नहीं है, मरना सब ने है। ताकता हमारे साथ राब्ता किसने किया? हमारे यहाँ के जो असल जो माई बाप इस रियासत के बने हुए हैं, डीजी जो यहाँ का डायरेक्टर है, जो ब्रिगेडियर फाइक है, आप लोगों से कोई चीज नहीं छुपाएंगे, उसने राब्ता किया और ये कहा कि मैं नया यहाँ पे डिप्यूट हुआ हूं, आपसे बात करना चाहते हैं। हमने जवाब दिया कि हम किसी शख्सियत के साथ मुज़ाकरात नहीं करते, हम कुर्सी के साथ मुज़ाकरात करते हैं। आज तुम नहीं हो, कल कोई और आएगा, हम कुर्सी को देखते हैं, हम शख्सियत के साथ मुज़ाकरात नहीं करते। ये कानूनी बात है कि कुर्सी की हैसियत होती है, शख्सियत की हैसियत नहीं होती। कम हो ताली नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं, कोई ताली नहीं। आपको हकीकत बतानी है, आज आपको हकीकत बतानी है। मरना सब ने है, मैं भी मर जाऊंगा, ये लाइन में कोर कमेटी के लोग ये भी मर जाएंगे, कब्रिस्तान भरे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को, इस रियासत के लोगों को असल हकीकत का पता लगना चाहिए। हमारे साथ बात की गई, हमने किसी तरफ हटधर्मी नहीं की। ये मेरा भाई इस चीज का गवाह है। ये बात हुई या नहीं हुई? इन्होंने हमें कहा कि आपसे पाकिस्तान से मिनिस्टर जो है वो राब्ता करेंगे, हम आपकी मीटिंग कराएंगे, आप अपनी कमेटी दें। हमने अंडरस्टैंडिंग से 9 बंदों की कमेटी बना के उनको दे दी और चार्टर ऑफ डिमांड भी दे दिया। अब हुआ क्या कि जब हमने कमेटी दे दी, चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया, तो 2 से 3 दिन हम फिर इनके पीछे लगे रहे।
ہم ان سے پھر پیچھے لگے رہے کہ کیوں نہیں میٹنگ ہو رہی. ہوا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مذاکرات کے لیے آ گئے ہیں, یہ کہیں ہٹ درمی نہیں کر رہے, کیونکہ پبلک میں یہ میسج دیا جا رہا ہے 38 میں سے 36 پورے ہو گئے تھے, 2 رہ گئے تھے, تو ایکشن کمیٹی نے ہٹ درمی کی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب جب دوبارہ ہم نے ان سے رابطہ کیا تو یہ غائب ہو گئے. میں نام لے کے کہوں گا, بریگیڈیئر فائق صاحب غائب ہو گئے. اب اگلا کیا ہوا کہ سائفر سامنے آ گیا. اب انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ ایکشن کمیٹی پھر اکٹھی ہے, یہ تقسیم نہیں ہوئی, انہوں نے کمیٹی پہ دے دیا, مذاکرات کے لیے بھی آ گیا ہے, فوری طور پہ سائفر نامی ایک صفحہ سامنے آیا. اور وہ سائفر نامی صفحہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے جو بڑے بڑے قائدین ہیں, میں الفنجے اقرار کرتا ہوں, ان کی مرضی سے, بریگیڈیئر فائق کی مرضی سے وہ سائفر سامنے لایا گیا. رکے آج ساری سنیں بات. وہ جعلی سائفر تھا. سائفر دنیا کا وہ خطرناک ڈاکومنٹ ہے کہ وہ انوار الحق کے پاس یا ان کے پاس کوئی وہ قانونی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈی کوڈ کریں یا پبلک کریں. سائفر 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک ڈاکومنٹ تھا. وہ وزارت خارجہ کا کام تھا اس کے پاس آنا, اس کو ڈی کوڈ کرنا, اس کو آفیشیلی اس پہ بات کرنا. اب جب سائفر آ گیا